हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मुझे पता है कि आप ये वीडियो बहुत लंबी टाइम के बाद देख रहे हैं, बट आई वॉज ऑक्यूपाइड इन लॉट ऑफ अदर स्टफ, इसलिए इस बार वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये वाला वीडियो आपको पक्का बहुत मज़ा आएगा पूरा देखने के बाद, आई एम श्योर। तो आज का वीडियो है इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली जगह, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको पूरी अच्छे से डिटेल्स मिल सके अपनी ट्रिप प्लान करने के लिए। अच्छा, आप सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, कि लद्दाख कब जाना चाहिए। आई नो कि हर हर वीडियो में हम लोग सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं, राइट, कि कौन से मंथ में बेस्ट होगा। तो हाँ, तो अब चलो लद्दाख का भी देखते हैं कि कब जाना चाहिए। तो इसका ना जवाब है मई से लेके सितंबर तक, और ना अगस्त में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो लद्दाख में बारिश नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कभी थोड़ा बहुत हो गया तो फिर रास्ते ना ख़राब हो जाते हैं और आपको हो सकता है कि ट्रैवलिंग में दिक्कत आए। तो इसीलिए मई से लेके सितंबर तक बेस्ट सीज़न है प्लान करने के लिए। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि हम ले कैसे पहुँचे। सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले आपको ले पहुँचना पड़ेगा। तो ले के लिए वैसे है फ़्लाइट्स मिल जाती है, तो आप ले तक की फ़्लाइट आई एम सॉरी, तो आप ले तक की फ़्लाइट्स ले सकते हैं, या फिर आप बाइक या कार से भी ले पहुँच सकते हैं। अब मैं आपको हमारा आइटिनरी बता देती हूँ कि क्या था, ठीक है। अब लद्दाख के बहुत सारे आइटिनरीज़ हो सकते हैं, सबके अपने अलग अलग पसंद हो सकती है, और उसके अलावा लोग प्लान उसके अकॉर्डिंगली लोग प्लान कर सकते हैं। बट मैंने जितनी रिसर्च करी थी और जैसे प्लान किया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया था, डे 1 हमारा ऐसा था कि हम ले पहुँचे, हम लोग मॉर्निंग में ले पहुँच गए थे। हमने होटल में चेक इन करा और थोड़ा एक्लिमेटाइजेशन के लिए टाइम लिया, रेस्ट किया। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एकदम से आप लोग ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको चाहिए कि आपकी बॉडी एक्लिमाइज हो जाए। उसके बाद हमने लंच वगैरह किया और फिर हम चले गए लोकल साइट सीइंग के लिए, ठीक है। तो लोकल साइट सीइंग में हमने शांति स्तूपा देखा और ले पैलेस देखा, और ये करने के बाद हमने जो टैक्सी बुक करी थी, तो हमने उनको बोल दिया कि आप ना हमें ले मार्केट में ड्रॉप कर दो, और फिर हम लोग शाम को ले मार्केट में हमने उतर गए। अब ले मार्केट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। आपको शॉपिंग के लिए वहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। मतलब अगर आपको अपनी मम्मी के लिए या फैमिली में किसी के लिए पश्मीना शॉल लेनी है, या अगर आपको ऐसे कश्मीरी सूट्स वगैरह लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है, ऐसे बहुत से खाने पीने के ऑप्शंस भी है वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम शॉपिंग। तो आप बढ़िया सी शाम एंजॉय करके वापस अपने होटल में आ सकते हैं। तो ये हमने किया था ये डे 1 को, ठीक है। फिर हमने डे 2 को क्या किया था कि हमने प्लान किया था कि हम शाम वैली टूर करेंगे। तो वहाँ पे ना शाम वैली टूर करके बोलते हैं, जिसमें शे पैलेस होता है, ठीक से मोनास्ट्री होती है, हॉल ऑफ फेम होता है, मैग्नेटिक हिल होता है, और संगम रिवर होता है। अब इसमें से ना मुझे जो सबसे सुंदर लगा वो संगम रिवर था। बहुत ही खूबसूरत। मतलब वहाँ पे कहते हैं दो नदियाँ, कहते क्या है, वहाँ मिलती हैं दो नदियाँ मिलती है, विच इज़ जंस्कार और इंडस रिवर। तो आपको ना दोनों नदियों का पानी अलग अलग कलर्स में दिखाई देगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आपको प्रॉपर ऐसे दो ब्यूटीफुल कलर्स का ऐसे संगम होते हुए दिखाई देगा, रिवर का संगम होते हुए। और वहाँ पे जो पिक्चर्स आती है, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया पिक्चर। वैसे तो खैर पूरे लद्दाख में ही बहुत अच्छी पिक्चर्स आती है, बट दिस पर्टिकुलर प्लेस, दिस संगम रिवर जो होता है, वहाँ पर भी बहुत शानदार पिक्चर्स आती हैं। तो आप अपनी तैयारी के साथ जाइए। अब हम डिस्कस करते हैं, ये हमने डे 2 को किया था, और ये इसमें ना पूरा दिन निकल जाता है। और हमने वापसी में एक हमें गुरुद्वारा मिला था, वहाँ पे हमने लंगर भी किया था। वापसी में किया था या जाते वक्त किया था, ऐसे ही कुछ। बट एक गुरुद्वारा पड़ता है आपको वो टैक्सी वाला आपको बता देगा, तो आप अपना एक बार वहाँ पे लंगर कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। स्पेशली उनका कड़ा प्रसाद वॉज वेरी टेस्टी। खैर हर जगह ही गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद बहुत टेस्टी होता है, तो आप गुरुद्वारा भी जा सकते हैं। फिर अब मैं बताती हूँ आपको डे 3 पे हमने क्या किया, ठीक है। डे 2 ये होने में, डे 2 जो मैंने आपको सब कुछ बताया, ये सब करते करते शाम हो जाती है आपको वापस आने के लिए। उसके बाद कुछ नहीं, आप अपना होटल में ही रेस्ट कीजिए, डिनर करिए और सो जाइए।
देन कमिंग टू डे 3, तो अब ना एकदम हेक्टिक वाला ट्रिप थोड़ा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डे 3 में एकदम अर्ली मॉर्निंग आपको स्टार्ट करना होगा, जिसमें हम गए थे लेह से नुब्रा वैली गए थे वाया वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जो कि है खरदुंगला पास। अब यहाँ पे हुंदर या हंडर बोलते हैं, नॉट श्योर, हुंदर नाम का एक विलेज है विच इज़ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट। यहाँ आपको एकदम कोल्ड डेजर्ट मिलेगा, जहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग के मज़े ले सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, हॉर्स नहीं, कैमल राइडिंग के मज़े ले सकते हैं। और यहाँ पे जो कैमल्स होते हैं ना, वो डबल हम्ड होते हैं। मैंने इनके साथ फ़ोटो लेने का दुस्साहस भी किया था। और फिर आपको रास्ते में एक बहुत सुंदर मोनास्ट्री भी मिलती है विच इज़ डिस्केट मोनास्ट्री, बहुत सुंदर है वो भी। तो आप वो आपको आपका जो टैक्सी वाला होगा वो होते हुए ही लेकर जाएगा। और अदरवाइज़ इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो बाय बाइक वगैरह, तो आप डिस्केट मोनास्ट्री होते हुए ये वाला जो विलेज है हुंदर विलेज, वहाँ तक जाइए। सो डिस्केट मोनास्ट्री इज़ मस्ट, बहुत सुंदर है। फिर रात को आपको स्टे करना होगा नुब्रा में। तो ना अभी जब आप लेह में रह लेंगे ना 2 दिन और आप नुब्रा आएंगे, तो आपको नुब्रा अच्छा लगेगा, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नुब्रा इज़ गुड। अगर आप चाहे तो एक आधा दिन का और हॉल्ट ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टे वन मोर डे, सो यू कैन स्टे वन मोर डे इन नुब्रा, बट वैसे और कुछ नहीं करने को, इतना ही है। फिर हमने रात को वहाँ पे स्टे किया था नुब्रा में, और डे 4 अब हम अर्ली मॉर्निंग वापस से स्टार्ट कर दिया था हमने। और अब हम इस दिन जा रहे थे नुब्रा से पैंगोंग लोग शायोक रूट होते हुए। शायोक बोलते हैं या शोक बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट श्योक रूट होते हुए हम पैंगोंग लेक को गए थे। अब पैंगोंग लेक तो आप सबको पता ही है, 3 इडियट मूवी के बाद से हम सबको पैंगोंग लेक जाना था एक बार। एंड नो वर्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर लेक गाइस। मतलब पैंगोंग लेक देखने के बाद शायद ही कोई और लेक आपको पसंद आएगा। मुझे तो इसके बाद एक्चुअली कोई लेक अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपके पास कोई और रिकमेंडेशंस हो इस लेक के अलावा, दैट इज़ लाइक कि बिल्कुल है, इससे भी सुंदर है या इसके मुकाबले का ये लेक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब हम पैंगोंग लेक गए थे। अब वहाँ पे कैसा था कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत ही सुंदर है। फिर उसके पास ही हमने एक होम स्टे लिया था जहाँ हम लोग रुक गए थे। अब यहाँ पर आकर ना प्रॉब्लम्स प्रॉपर हमको दिक्कतें हुई थी, ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन का प्रॉब्लम। और उस दिन ना एकदम से टेम्परेचर बहुत गिर गया था, मतलब ठंड बहुत बढ़ गई थी उस पर्टिकुलर दिन। और वैसी पैंगोंग में बहुत ठंड हो जाती है, तो उस दिन हमें थोड़ी दिक्कत आई थी। रात को ऐसे हम सब उठ के बैठ गए थे, किसी को नींद नहीं आ रही थी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से। और वहाँ पर अब क्योंकि वहाँ पे ना बहुत कम है ऐसे फैसिलिटीज़ वगैरह, आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, तो पानी वगैरह की भी दिक्कत थी। ऐसे गर्म पानी नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत कम गर्म पानी या तो मिल रहा था और उसी से आपको मैनेज करना था। तो ये सारी दिक्कतें होती है, बट दैट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि इतना रिमोट एरिया है तो आप वहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो पैंगोंग में थोड़ा होता है दिक्कत। फिर हम लोग पैंगोंग से निकल के अगले दिन डे 5 को हम लोग पैंगोंग से निकल के मोरीरी लेक गए थे। नाउ दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन लद्दाख। और हमने ओवरनाइट स्टे किया था मोरीरी में। और वहाँ पे मोरीरी के पास, मतलब हमने एक होम स्टे में स्टे किया था, जहाँ हमारा ड्राइवर हमें लेके गया था। थोड़ा सा वो मोरीरी लेक से आगे था। और वहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी। और एक्चुअली ना वहाँ जब हम पहुँचे तो 2-4 ही ऑप्शंस थे, 2 या 3 ही ऑप्शंस थे इनफैक्ट स्टे करने के, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे भरे हुए थे। तो एक ही था जो हमें मिल रहा था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा, तो हमें वहीं रुकना था। और एक्सपेंसिव भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही तो इट विल नॉट बी एक्सपेंसिव एंड इट विल बी वेरी चीप, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा खासा पैसा भी देना पड़ता है। और हम जहाँ रुके थे ना, तो उसने हमें जैसे रूम्स वगैरह दिखा दिए एंड दैट वाज ओके। रात काटनी थी बस, वैसा टाइप का हिसाब था। अब हमारा जो रूम था उसमें जो विंडो थी ना, वो बंद नहीं हो रही थी, और हवा बहुत तेज़, मतलब वो पूरी बंद नहीं हो रही थी, बस धक पा रही थी, एकदम पैक नहीं हो पा रही थी। और ठंड इतनी ज़्यादा थी उस दिन कि हमने जैसे जो पानी की बॉटल रखी हुई थी गाड़ी में, वो जम गई थी। इतनी ठंड हो गई थी उस रात को, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था सर्वाइव करना। एक्चुअली हम लोग तो रात को उठ के
बजरंग बाण पढ़ रहे थे। हमारी इतनी बैंड बजी हुई थी। तो वो भी उस दिन भी मतलब वो 2 रातें बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। तो ये था हमारा मोरीरी का एक्सपीरियंस। और फिर जैसे-तैसे खैर हमने रात काटी, अगले दिन सुबह उठ के वापस अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए। तो हम अब अगले दिन ये था हमारा डे 6। तो हम मोरीरी से ले गए वाया सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड व्हिच इज़ चांगला पास एंड यू विल आल्सो गेट टू सी थिकसे मोनास्ट्री वापस से। एंड ये बहुत सुंदर है गाइस, प्लीज़ डू नॉट मिस थिकसे मोनास्ट्री एट ऑल। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोनास्ट्रीज आई हैव विजिटेड टिल डेट। उसके बाद आता है आपका डे 7। तो अब बस ख़त्म हो गई थी ट्रिप। अब आप वापस ले आ चुके हैं, तो अब आप उस दिन अपना फ़्लाइट वगैरह आपका जो भी है वो लीजिए और वापस घर जाइए। अच्छा एक बात बताती हूँ, ठीक है? लद्दाख नो डाउट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जो पहाड़ आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे वो शायद और दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। जो ब्यूटी और एक्सपीरियंस यू विल गेट इन लद्दाख वो नहीं मिलेगा कहीं और। लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एंटायर लद्दाख ट्रिप एंड कमिंग बैक टू होम, वो भी अलग सुकून था। मतलब तब एक्चुअली ऐसा लगता है कि घर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। हम रह रहे इतने नीचे, जैसे हम लोग तो महाराष्ट्र में रहते हैं, जो एक्चुअली थोड़ा पहाड़ों पे जिनको आदत है रहने की, दे आर स्टिल यूज्ड टू विद हाई एल्टीट्यूड। बट हमारा तो एकदम मतलब ना हमें ठंड की आदत, ना हमें हाइट पे रहने की आदत, तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पर एक बार लाइफ में डेफिनेटली लद्दाख जाना ही चाहिए, सबको जाना चाहिए टू एक्सपीरियंस दिस एंड ट्राई कि आप ये अपनी यंग एज में कर लो लद्दाख ट्रिप। ये आप ऐसे थोड़ा लेट के लिए मत रखो, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट वेरी फिट एंड फाइन। अगर आप बहुत फिट हो, बहुत एक्सरसाइज करते हो और वगैरह, तो आप कभी भी जा सकते हो, बेशक जाते ही हैं लोग। बट यस, दिस वॉज आर एक्सपीरियंस। आई होप आपको थोड़ा इसके साथ आइडिया मिला होगा कि लद्दाख ट्रिप का आइटनरी आप कैसे प्लान कर सकते हैं। लेट मी नो इफ यू वांट अनदर डिटेल वीडियो ऑन लद्दाख, आई विल डेफिनेटली मेक वन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार चैनल अगर नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।